आज की डेट में सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया है। लेकिन वेनेजुएला के ऊपर अमेरिका अटैक क्यों किया? अटैक किया अमेरिका ने तो एलन मस्क क्यों इतना खुश है? पूरे मीडिया एक ही बात कह रहा है कि वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया, इसी रीजन क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा तेल है। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं मेरे भाई, ऐसे बहुत एक रीजन है जिसके कारण अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया है। मैं साबिर खान आप लोगों के पास हाजिर हूं। मैं हर एक सवाल आप लोगों के पास मैं रखने वाला हूं। चलिए गौर से सुनिए। आज से 250 साल पहले ईस्ट इंडीज कंपनी भारत में आया था और नवाब सिराजुद्दौला के साथ यही राजनीति अपनाया था। एक भी गोलीबारी नहीं और पूरे भारत को कब्जा लिया था। कैसे नवाब के जो सेना प्रधान थे, जो मिर्जाफर थे, उनको भी इसी तरह खरीद लिया था। उसके बाद जब पलासी के वार में गया, एक भी गोलीबारी नहीं और पूरे मुर्शिदाबाद को कब्जा लिया था ईस्ट इंडीज कंपनी ने। आज भी इसी तरह फ्रॉडबारी करके वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया। उनके घर से उनके प्रेसिडेंट को उठा करके ले गया, बंदी बना करके उनके साथ उनके बीवी को, और ऐसे ले जाया जा रहा है जैसे कोई क्रिमिनल है। और एक भी गोलाबारी नहीं। ये वही वेनेजुएला है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े बड़े घातक मिसाइल है, सबसे ज्यादा तेज फाइटर विमान है, लेकिन एक भी गोलीबारी नहीं, कोई भी भाव चाव नहीं। उनके प्रेसिडेंट निकोला मैडुरो को उठा करके उनके घर से ले जाया गया न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में। यानी जो निकोला के जो नीचे के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता है वो पूरे गड्डी में बिक गया, डॉलर की गड्डी में वो पूरा बिक गया, अपने ईमान को बेच डाला। अमेरिका ने कहा उनको कि हमारे देश में आओ, आप एक लग्जरी घर ले लो, एक लग्जरी कार ले लो और अपने लाइफ को आराम ऐश में जिंदगी में कटाओ। और आप लोग उसको, अरे इससे छोटी अमेरिका का पहला अटैक नहीं है जो वेनेजुएला के ऊपर किया। 2020 में भी ट्राई किया था, जो पानीपत के अंदर से उनके देश में ढुकने की, घुसने की कोशिश किया था। लेकिन थैंक्स वहां का जो मछुआरे था उसने देख लिया, उसके बाद इन्फॉर्म करते उसके आर्मी ने उन लोगों को पकड़ लिया था। उसके बाद अमेरिका ने सोचा ऐसे नहीं राजनीति खेला जाएगा, पहले उन लोगों को खरीदा जा सकता है, उसके बाद उनके ऊपर अटैक करेंगे। उसके बाद ना कोई वार ना कोई कुछ, पूरे वेनेजुएला अपने अंडर हो जाएगा। यही इराक गलती किया था, जो इराक कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले आप लोगों को याद है, सद्दाम हुसैन की कहावत जिसको फांसी दिया गया था। अमेरिका क्या कह रहा था कि वो बहुत घातक ये चीज बना रहा है जो दुनिया के लिए बहुत बुरा है। इसी कारण उन लोगों को ऐसे मारा, ऐसे मारा, ऐसे मारा कि आज वो एक गट्टर हो गया। गट्टर यानी पूरे कूड़े कबेड़ा हो गया, इतना मारा, गोली मारा। उसके बाद पता चलता है कुछ नहीं। यही गलती किया था सद्दाम हुसैन ने कि कहता कि हम डॉलर में ऑयल नहीं बेचेंगे, और यही गलती किया है वेनेजुएला ने। वेनेजुएला ने भी कहा मैं डॉलर में नहीं बिकूंगा, तेल को मैं डॉलर में नहीं बिकूंगा। दुनिया के सबसे बड़े तेल की भंडार है वो भी वेनेजुएला के अंदर, जो सऊदी अरब से भी ज्यादा है। आज वेनेजुएला की यही गलती है कि अमेरिका के बात नहीं मान लिया, अमेरिका की जो कंपनी है उनको भगा दिया। इसी रीजन से डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही खफा था इनके ऊपर, पहले से ही खफा था। और उसके बाद जब वेनेजुएला के जब प्रेसिडेंट कह दिया था कि इस वेनेजुएला की धरती में किसी भी अमेरिका की कंपनी को यहां पर बैठने नहीं दूंगा, उसी टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया था वेनेजुएला हमारा है। यानी ये आज की कोशिश नहीं, ये 4-5 साल पहले से ही कोशिश थी कि उसी देश को कब्जाया जाए या उसी देश के अंदर अपने कंपनी को बिठाया जाए। जैसे सऊदी अरब, जैसे अमेरिका के तरह अमेरिका के कंपनी को वहां पर बिठा करके तेल को रिफाइन करके अमेरिका के जरिया बेचते हैं तेल को। इसी तरह अगर वेनेजुएला करता तो आज वेनेजुएला भी सबसे ज्यादा अर्थनैतिक एक मजबूत एक देश बनता। लेकिन वो नहीं किया, वो अपने इंडिपेंडेंट को यूज किया गया। वो कह रहा, वेनेजुएला सोच रहा था कि हमारे पास रशिया है, चीन है, लेकिन रशिया चीन आज पीछे बैकवर्ड में नजर आ रहा है। रशिया के पुतिन धमकी के